डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल महफूज होंगे, घरों में ही रहें और महफूज रहें। आज आपका LMS में काम है दरख्वास्त। बोर्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो ये सवाल नंबर 7 है। 10 नंबर का सवाल आता है। इसके साथ ख़त का या होता है, हमेशा या नहीं आता। कभी कभार इस तरह होता है दरख्वास्त में ही या दे दिया जाता है, और अगर ख़त है तो दोनों ख़त देकर ख़त में ही या दे दिया जाता है। तो इसलिए हम इसे चॉइस पे नहीं रख सकते, हमें दोनों चीज़ें याद करनी होंगी। दरख्वास्त के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। वैसे देखिए, दरख्वास्त का मफ़हूम है, दरख्वास्त फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है गुजारिश, अर्ज़, ख्वाहिश या आरज़ू। इस्तिलाही तौर पर अगर इसके मायने देखे जाएं तो इनफरादी या इज्तमाई किसी भी मसले को तहरीरी तौर पर अपने किसी भी हाकिम को या किसी भी अफसर तक पहुंचाना दरख्वास्त कहलाता है। आइए अब दरख्वास्त लिखने के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत देख लें। शुरू में जब हम दरख्वास्त लिखते हैं, ऊपर मौजू लिखेंगे। ये किप्स का पैटर्न है हमारा, और साथ लिखेंगे दरख्वास्त नवीसी। फिर उसके बाद हम उन्वान देंगे, हम किस उन्वान पे दरख्वास्त लिख रहे हैं। मसलन रुखसत बराए ज़रूरी काम। ठीक है। अब जब हम दरख्वास्त शुरू करने लगते हैं तो दरख्वास्त को एक बात जहन में रखें, हमेशा नए सिरे से शुरू कीजिए, यानी बिल्कुल नए सफ़े से शुरू कीजिए। किसी भी सफ़े के आखिर से मत शुरू करें, नए सफ़े से शुरू करें। इसके बाद जब हम दरख्वास्त लिख रहे होते हैं तो तकरीबन 1 या 1.5 लफ्ज़ की जगह छोड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर हम लिखते हैं बखिदमत हेड मिस्ट्रेस साहिबा। हेड मास्टर साहब भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके पास जैसे ही सवाल आता है उसके हिसाब से आप लिखेंगे। मिस्ट्रेस आया है, हेड मिस्ट्रेस आया है, या हेड मास्टर आया है, या प्रिंसिपल आया है, जिसके नाम भी होगा आप यहाँ पे वही लिखेंगे। एक चीज़ और जहन में रख लें, जब हम लिखते हैं बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा, तो जनाब और साहिबा दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं लिखते। ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने लिख लिया, ये हमने फासला भी दे दिया, बखिदमत हेड मिस्ट्रेस साहिबा। इसके बाद हम वक्फा या सख्ता की अलामत लगाते हैं, और हम अपने इदारे का नाम कभी भी नहीं लिखते। गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख देते हैं। फिर उसके बाद वक्फा की अलामत, और अपने शहर का नाम भी नहीं लिखते, ज़िला अलिफ बे जीम। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है उन्वान। उन्वान हम लाजमी लिखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिटेल में पढ़ने की जो चेकर होता है उसको ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ उन्वान देकर मुतल्लिका महकमे को भिजवा देते हैं, या जो चेकर होते हैं उनको वहीं से आइडिया हो जाता है अच्छा ये दरख्वास्त किस तरह की है। इसके बाद हम उन्वान को वाज़ेह तौर पर लिखते हैं। उन्वान के बाद हम तफसीलिया का निशान लगाते हैं। ठीक है, ये जो 2 नुक्ते होते हैं। फिर दरख्वास्त लिखते हैं, मसलन दरख्वास्त रुखसत बराए ज़रूरी काम। हमारी ये दरख्वास्त थी ना, हमने उन्वान लिख दिया। तीसरी लाइन में हम लिखते हैं जनाब आली। बेटा देखिए, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम शुरू से गलत लिखते आ रहे हैं। आप जनाब आलिया नहीं लिखेंगे। ठीक है, जनाब आली लिखकर इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी नहीं लगाएंगे, या जनाब आला ये साथ इसरा मिलाकर भी नहीं लिखेंगे। ये तीनों तरीके लिखने से गलत हो जाएगा आपका, और जो आपका 1 नंबर है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा दुरुस्त तरीका है जनाब आली लिखकर इसके आगे निदाइया का साइन लगाते हैं। ठीक है। जब हमारी ये तीनों चीज़ें हो गई, फिर जहाँ से अगर तो हम जनाब आलिया यहाँ लिख रहे हैं तो इसके बाद जो है जहाँ जनाब आलिया ख़त्म हो रहा है, जनाब आली ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हम मोदबाना गुजारिश है। ठीक है, इससे आगे हम दरख्वास्त लिखते हैं जो आपकी दरख्वास्त है, ज़रूरी काम की है, बीमारी की है, हुसूल सर्टिफिकेट है, जो भी दरख्वास्त है वो हम लिखते हैं।
जब हम ये शुरू करते हैं मोदबाना गुजारिश है, एक चीज़ रख लें, गुजारिश को हम जाल से नहीं लिखते, गुजारिश हमेशा जे से होती है, ठीक है। ये जो गुजारिश जाल से होती है ये गुज़िश्ता से लिखी जाती है, और गुज़िश्ता का मतलब होता है गुज़रा हुआ, जबकि हमने गुजारिश करनी है, अर्जी दरख्वास्त करनी है, वो जाल से लिखी जाती है। यहाँ हम दरख्वास्त शुरू कर लेते हैं। उसके बाद हमारा मतन होगा। कोशिश करें दरख्वास्त 1 या 2 पैराग्राफ में लिखें, और दरख्वास्त आपकी कम से कम 1 सफ़े पे मबनी होनी चाहिए, इससे कम मत लिखें। आपको पता है 10 नंबर का सवाल है, उसको फिर मैनेज करना हमें मुश्किल हो जाता है। अब जब हमने दरख्वास्त लिख ली है तो आखिर में आ जाइए। आखिर में अब आप लिखेंगे एन नवाजिश होगी। उसके बाद ख़त्मा की अलामत होगी। रमूज़ औक़ाफ़ का आप ख़ास ध्यान रखेंगे, जहाँ जो अलामत लगानी ज़रूरी है वहाँ पे उसे ज़रूर लिखेंगे। हर जुमले के आखिर में आपको ख़त्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एन नवाजिश लिखने के बाद हम अल आरिज़, अर्ज़ी गुज़ार, ठीक है, तीनों लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। इसे अगली ही लाइन होगी आपका ताबे फरमान शागिर्द, ठीक। और साथ में हम अपना नाम भी नहीं लिखते, अलिफ बे जीम। जहाँ हमने अल आरिज़ लिखा है उसके बिल्कुल दाएं साइड पर हम तारीख़ लिखेंगे 9 अप्रैल 2020। अब क्या करते हैं बच्चे, तारीख़ लिखने से पहले मोरखा या तारीख़ लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ना हम मोरखा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और ना ही तारीख़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बल्कि बराह रास्त हम जो है 9 अप्रैल 2020 लिख देंगे, ठीक। जब हम ताबे फरमान लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी हम ताबेदार या ताबादार लिखना गलत है, हम ताबे फरमान लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम दरख्वास्त में जब हम छुट्टी मांग रहे होते हैं तो वहाँ पर अक्सर लिखा जाता है बराए मेहरबानी मुझे 2 यौम की रुख्सत अनायत फरमाई जाए। तो बेटा एक बात जहन में रख लें कि हम बराए मेहरबानी हरगिज़ नहीं लिखते, बराए मेहरबानी नहीं लिखते, बराहे मेहरबानी लिखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ जो बोर्ड के लिहाज से मैं आपको बता दूं, ये जो आपने पहली लाइन लिखी थी बखिदमत हेड मिस्ट्रेस साहिबा, इसका 1 नंबर होता है। उन्वान इसका भी 1 नंबर होता है। जनाबे आली इसका भी 1 नंबर होता है। 3 नंबर आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब आखिर में आ जाए अल आरिज़ और आपका ताबे फरमान, 1 नंबर आपका यहाँ होता है और 1 नंबर आपका इस तारीख़ का होता है। बेटा जी अगर आपका ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है तो आपसे ये 5 नंबर कोई नहीं ले सकता, आपको ये 5 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। दरमियान में जो मतन या मवाद लिखते हैं वो आप कोशिश करें कि बिल्कुल उसमें कोई इमला की गलतियाँ ना हो और बिल्कुल ही वो आपके उन्वान के मुताबिक हो। गैर ज़रूरी जुमले इजाफ़ा करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसमें से आपको 3 या 4 नंबर आराम से मिल सकते हैं। तो यहाँ आपके 5 और 3 मिला के या तो 8 हो जाएंगे, अगर आपको 4 मिलते हैं तो आराम से 9 नंबर हो जाएंगे। दरख्वास्त में हमें बहुत आसानी के साथ नंबर मिल सकते हैं। इंशाल्लाह आप इन तमाम हिदायत पे अमल करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका निगहबान।